Dear student, good morning. Today I am explaining chapter 3rd. Next topic is frog. You have already learnt about animals. Animals reproduce by two way. First, they reproduce by birth to their babies, and second, they lay eggs. So today I am explaining about frogs. Frogs lay eggs in the water. फ्रॉग भी वाटर में अंडे देते हैं. सो दिस टॉपिक फ्रॉग. फ्रॉग ले देयर एग्स इन वाटर और वेट प्लेस. वेट प्लेस मतलब गीली जगह जहाँ पर मॉइस्चर हो, नमी हो. फ्रॉग्स मतलब मेंढक. मेंढक भी अंडे देते हैं जहाँ पर या तो वाटर में देते हैं या फिर जहाँ पर मॉइस्चर होती है, गीली जो जगह होती है वहाँ पर देते हैं. दे ऑल्सो ले हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम. वो एक साथ हंड्रेड्स के ऊपर अंडे देते हैं. द फ्लोटिंग क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पॉन. क्लस्टर ग्रुप्स ऑफ एग मतलब जो अंडों का जो समूह होता है उसको क्लस्टर कहते हैं. दिस इज कॉल्ड स्पॉन. फिर इसको स्पॉन कहा जाता है. द एग्स आर surrounded by jelly like substance that protect the eggs. Every eggs surrounded by jelly. Jelly like एक चिपचिपे एक सब्सटेंस से घिरे हुए रहते हैं जिससे वो अंडे आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको स्पान कहा जाता है. ग्रुप्स ऑफ एग्स. द बेबी फ्रॉग्स हैचेस आउट फ्रॉम एग्स कॉल्ड टेडपोल. क्लियर. जो बेबी फ्रॉग होते हैं मतलब जो फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, वो हैच करते हैं. एग्स को हैच करते हैं. हैचिंग. हैचिंग मीन्स दरार करना. आउट फ्रॉम एग्स बाहर की ओर अंडों को हैच करते हैं. एग्स को हैच करते हैं और उनमें से छोटे छोटे बेबी फ्रॉग्स बाहर निकल कर आते हैं. उनको टेडपोल कहा जाता है. टेडपोल लाइक अ फिश बिकॉज इट हैज़ गिल्स फॉर ब्रीथिंग ऑल्सो. ये टेडपोल बिल्कुल मछलियों की तरह होते हैं क्योंकि इनके गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए. टेडपोल हैज़ अ फिश लाइक टेल. और मछलियों की तरह ही उनके टेल होती है, पूँछ होती है जो कि इट हेल्प इन द स्विमिंग इन वाटर. वाटर में उनको तैरने के लिए वो जो टेल होती है, पूँछ होती है, हेल्प करती है. दैट हेल्प इट टू स्विम इन वाटर एंड ईट वाटर प्लांट. और वाटर प्लांट्स को खाने में भी हेल्प करती है. इट हैज़ गिल्स दैट हेल्प इट इन ब्रीथिंग. और ये जो टेडपोल होते हैं इनके गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए. ब्रीथिंग मतलब सांस लेना. आफ्टर फ्यू वीक अ टेडपोल लॉसेस इट्स टेल. कुछ महीनों, कुछ सप्ताह के बाद ये जो टेडपोल होते हैं इनकी जो टेल होती है वो डिसअपियर होती है, लॉस हो जाती है, गायब हो जाती है. एंड डेवलप लेग्स. और उसकी जगह लेग्स डेवलप हो जाती है. loses gills and develop lungs. Loses its tail and develop legs, loses gills and develop lungs. और इसी तरह से गिल्स भी गायब हो जाते हैं और उनकी जगह लंग्स डेवलप हो जाते हैं. और इसी तरह से उनकी पूँछ गायब हो जाती है और उसकी जगह लेग्स डेवलप हो जाती है. एंड अदर ऑर्गन्स. और दूसरे ऑर्गन्स भी धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं. आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग. और कुछ समय बाद ये एक बड़े मेंढक में, एडल्ट वयस्क मेंढक में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए टेडपोल इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. इस तरह की जो प्रोसेस होती है जिससे बेबी फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, जो जब इस तरह की प्रोसेस चलती है तो इन सब प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है. मेटामॉर्फोसिस, this is the process in which baby frogs convert into the adult frog. Clear. This is the life cycle of baby frog. In this life cycle
these are the spans group of eggs. Clear? And then in the eggs, baby frogs hatch and come out from this egg, and they are called tadpole. Clear? Now tadpole convert into frog ball, then convert into young frog, और उसके बाद adult frog बन जाता है. So this is the life cycle of a frog. Clear? This is the group of eggs called spawn and these are the tadpole. जब इन eggs से छोटे छोटे बेबी फ्रॉग बाहर आते हैं तो उनको टेडपोल कहा जाता है. सो दिस इज़ द टेडपोल. एंड टेडपोल के बाद इनकी जो टेल होती है गायब होने लग जाती है और धीरे धीरे लेग्स डेवलप हो जाती है. इसी तरह से गिल्स गायब हो जाते हैं और उनकी जगह लंग्स डेवलप हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये एक यंग फ्रॉग बन जाता है. एंड आफ्टर मैनी प्रोसेस इट कन्वर्ट इनटू एडल्ट फ्रॉग. उसके बाद ये लास्ट में एडल्ट फ्रॉग बन जाता है. सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बेबी फ्रॉग. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट्स ले एग्स. ये भी अंडे देते हैं. दे डू नॉट बर्थ बेबी, यंग बेबी. दे ले एग्स. ये भी अंडे देते हैं. इंसेक्ट ऑल्सो ले एग्स. जितने भी कीड़े हैं इंसेक्ट्स में, जितने भी कीड़े हैं लाइक मॉस्किटो, हाउस फ्लाई. सम इंसेक्ट्स हैव 4 स्टेजेस. कुछ इंसेक्ट्स में 4 स्टेज होती है, 4 अवस्थाएं होती है. स्टेजेस मतलब अवस्थाएं जिससे वो डेवलप होते हैं. एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. मीन्स इंसेक्ट ले एग. सबसे पहले इंसेक्ट अंडे देते हैं. अंडों से छोटे छोटे वर्म टाइप लार्वा निकलते हैं जिनको लार्वा कहते हैं. उसके बाद लार्वा अपने चारों ओर एक कवरिंग बना देता है, इसको प्यूपा कहते हैं. एंड लास्ट इंसेक्ट कम आउट फ्रॉम द प्यूपा, एडल्ट इंसेक्ट. क्लियर? सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ द इंसेक्ट इन देयर डेवलपमेंट. क्लियर? इस तरह से उनके डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस होती है. अदर हैव 3 स्टेजेस, एग्स, नीम एंड एडल्ट. और बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें 3 स्टेज होती है इन देयर डेवलपमेंट. दे ऑल्सो शो मेटामॉर्फोसिस. इस तरह से उनकी मेटामॉर्फोसिस होती है, उसमें एक स्टेज नहीं होती है, जैसे कि कॉकरोच. क्लियर? डेवलपमेंट मतलब विकास. नेक्स्ट टॉपिक, अ बटरफ्लाई. Butterfly is an insect, undergoes 4 stages in its life cycle. बटरफ्लाई भी अपनी 4 स्टेज में, 4 अवस्थाओं में अपनी लाइफ साइकिल को स्पेंड करती है. द फीमेल बटरफ्लाई ले क्लस्टर ऑफ एग्स. क्लस्टर ऑफ एग्स मतलब अंडों का जो ग्रुप होता है, ग्रुप्स ऑफ एग. सो बटरफ्लाई ले एग्स इन क्लस्टर ऑन द लीफ. लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर वो अंडे देती हैं. द एग्स हैचेज एंड प्रोड्यूस वर्म लाइक लार्वा. उसके बाद उनमें से लार्वा निकलते हैं, वर्म लाइक होते हैं, कीड़े जैसे लंबे लंबे. द लार्वा, वर्म मीन्स लंबे लंबे से कीड़े होते हैं, लॉन्ग टाइप. दिस इज कॉल्ड वर्म. द लार्वा इज ऑल्सो नॉन एज कैटरपिलर. और इस तरह से बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है. क्लियर? द कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रो. और इस तरह से जो बटरफ्लाई का लार्वा है कैटरपिलर, वो पत्तियां खाकर बड़ा होता जाता है. आफ्टर सम डेज द कैटरपिलर फॉर्म्स अ शेल अराउंड इट्स बॉडी कॉल्ड कोकून. इस तरह से वो लीव्स को खाता है, प्लांट्स की लीव्स को खाता है और अपने चारों ओर एक शेल बना लेता है, आउटर कवरिंग बना लेता है, शेल बना लेता है हार्ड सी, जिसको कोकून कहा जाता है. द कैटरपिलर इट नाउ कॉल्ड अ प्यूपा. और इस स्टेज को प्यूपा कहा जाता है. द प्यूपा इज ऑल्सो नॉन एज क्राइसेलिस. और इस तरह के प्यूपा को क्राइसेलिस कहा जाता है. द कोकून ब्रेक्स ओपन इन अ वीक एंड एन एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट.
और कुछ वीक बाद, कुछ सप्ताह बाद उसमें से जो यंग बटरफ्लाई है एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है और बाहर निकल के आ जाती है। इस तरह से बटरफ्लाई एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। कॉकरोच अंडरगोज 3 स्टेजेस, और इस तरह से जो कॉकरोच होता है वह 3 स्टेज में बनता है इन इट्स लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल में। द एग्स डू नॉट हेज एज लार्वा, दे हेज एज निम्फ विच लुक लाइक यंग कॉकरोच। ये जो कॉकरोच का जो एग होता है वो लार्वा और प्यूपा नहीं बनाता, वो डायरेक्ट यंग कॉकरोच में बन जाता है। निम्फ डो नॉट हैव फुल विंग्स, निम्फ जो होता है यंग कॉकरोच उसके फुल विंग्स नहीं होते, पंख नहीं होते। दे डो नॉट फ्लाई इनटू, they do not turn into pupa. Instead, they shed their skin several times as they grow. इस तरह से वो उनकी जो स्किन होती है उसको शेड करते रहते हैं, उनकी स्किन चेंज होती रहती है, नई स्किन आती रहती है, और इस तरह से वो एक एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईच टाइम दे शेड देयर स्किन दे लुक, शेड मतलब झड़ जाती है, उनकी स्किन हटती जाती है और नई स्किन आती जाती है, और इस तरह से एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। स्लोली द निम्फ चेंज इनटू एन एडल्ट, और उसके बाद धीरे धीरे जो कॉकरोच होता है निम्फ से एक यंग कॉकरोच से एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड द मोल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन, इस तरह से पुराने स्किन का झड़ जाना, नई स्किन का आना, इस तरह की प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स दे एनिमल्स दे क्रॉल ऑन द लैंड, मतलब ऐसे ऑन वाटर ऑल्सो, इस तरह के एनिमल जो रेंग कर चलते हैं उनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। लाइक क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नैक, दीज आर रेप्टाइल्स। स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल, टर्टल मतलब कछुआ की एक स्पेशीज है, इस तरह से ही रेंग कर चलते हैं। आर सम रेप्टाइल्स। स्नेक ले एग्स ऑन ग्राउंड, स्नेक सांप अपने अंडे ग्राउंड पे देता है, ज़मीन में देता है। द एग्स हैव हार्ड लेदर शेल, और उनके अंडों के चारों ओर लेदर की एक हार्ड कवरिंग होती है, शेल होती है जिसको कहा जाता है। द बेबी स्नेक कम्स आउट ब्रेकिंग एग शेल यूजिंग ए स्पेशल एग टूथ, और इस तरह से जो बेबी स्नेक होते हैं उनके स्पेशल एक टूथ होते हैं जिनसे वो शेल से बाहर आ जाते हैं। क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट नियर रिवर बैंक एंड ले देयर एग्स, इस तरह से क्रोकोडाइल भी जो रिवर का जो बैंक होता है, नदी का जो किनारा होता है, बैंक मीन्स किनारा, नदियों के जो किनारे होते हैं वहाँ पर गड्ढा खोद कर एक पिट मतलब गड्ढा खोद के वहाँ पे अंडे देते हैं। फ्रॉम एग्स बेबी क्रोकोडाइल आर बोर्न, और इस तरह से अंडों से छोटे छोटे बेबी क्रोकोडाइल बाहर निकल कर आते हैं। दे फीड ऑन मीट एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट क्रोकोडाइल, और वो मीट खाते हैं, मतलब वो पत्तियाँ नहीं खाते हैं। दे आर कॉर्निवोरस, दे ईट फिश ऑल्सो एंड स्मॉल एनिमल्स ऑल्सो इन द फाउंड इन द रिवर, एंड दे ग्रो इनटू एन एडल्ट क्रोकोडाइल, और वो फिर एक एडल्ट क्रोकोडाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो क्लियर, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ क्रोकोडाइल। These are the small crocodile and they grow into the adult crocodile, and this is the eggs of crocodile, and इन crocodile के eggs से बाहर निकल कर आते हैं small crocodile like this, then they convert into baby crocodile and the baby crocodile grow into the adult crocodile by eating meat of other animals. And this is the life cycle of cockroach. Cockroach have 3 stages in their life. First, eggs. eggs से डायरेक्ट लार्वा नहीं निकलते, डायरेक्ट निम्फ होता है स्मॉल कॉकरोच, इसके विंग्स नहीं होते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी स्किन को शेड करता है और इस तरह से बड़ा कॉकरोच बनता जाता है और लास्ट में एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। सो देयर आर 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ। क्लियर? सो दिस टॉपिक इज complete, this chapter is complete. Students,
You have to fill the exercise in your book. I am not giving you for writing word meaning and notes and question answer, because notebook, I have your notebook. So you have to fill in your exercise in your book only and learn also. Clear? Now, thank you. Have a nice day.